हाँ तो यहाँ देखो भाई आप लोग, ये उनता ये 3/8 डिग्री को अब हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 60 से। यूनिट फैक्टर ले लिया है 60/1 वाला, 60 मिनट/1 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये कट कटा के कितना बच गया ब्रैकेट के अंदर से, 8 से 60 कट गया, ये बच गया 45/2। ठीक है, मतलब 4 से काट लिया हमने इसको, तो 39 + 45/2 आ गया, 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। तो अब हमारा काम क्या है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया, 39 डिग्री और 45/2 को 22.5 लिख दिया। हेलो, हाँ माइक म्यूट करके छोड़ दो। हाँ भाई, तो ये 22.5 को 22 प्लस हाफ लिख लिया, 22 डिग्री प्लस, सॉरी 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। अब हाफ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये 22 मिनट जो था ये तो एज इट इज उतर गया, और ये 2 से 60 कट के कितना सेकंड बच गया, 30 सेकंड। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। फाइनल आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। किसी स्टेप में डाउट है अभी भी तो पूछ लो। क्या समझ में आया? चलो स्टेप को नाम दे देते हैं, ये इसको मान लो 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसके नीचे वाले को 3 4 5 6 7। किसी में डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो लिखो इसको, ऊपर से पूरा कॉपी करो आप इसे। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से बनाना घर पे। लिख लिया यहां तक? यस ठीक है, सर। ठीक है, नीचे कर रहे हैं। ये वाला जो स्टेप दिख रहा है ना, इसके बाद का जो स्टेप है नीचे, वो लेंदी है मगर इजी है। लेंदी बट इजी, 60 से गुना ही गुना तो करना है और भाग करना है। एंड ऑफ द स्क्रीन तक पहुंच के बताइएगा ताकि और नीचे कर देंगे। लिख लिए, अच्छा ठीक है। ठीक है, इनको लग रहा है कि पूरा लिख लिए होगे सब। अब -4 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। अब इस वाले में क्या हुआ है, लास्ट में देखो, ये तो
जो लास्ट वाला ब्रैकेट था इसका जितना नंबर था सब खुद ब खुद कट गया है, और कट के जो है 30 सेकेंड बन गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसमें भी ना कटे। जैसे यहाँ जो है नीचे में 7 रहता, ऊपर में 60 रहता, 2 की जगह यहाँ 7 रहता। तब फिर क्या करते, वो चीज़ जो है पता चलेगा जब हम -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अब, क्योंकि वक्त भी कम है। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, बाकी कुछ छूट गया तो बाद में लिख लेना। ये वाला पार्ट करते हैं -4 रेडियन वाला। तो सबसे पहले तो माइनस साइन को बाहर छोड़ दिया हमने, और ये जो हमारा, या ऐसा भी कर सकते हैं हम कि पहले 4 को जो है कर लो, 4 रेडियन को कन्वर्ट कर लो, माइनस बार बार लगाना पड़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जो आंसर आएगा उसका नेगेटिव कर लेना। ठीक है, तो 4 रेडियन को हम कन्वर्ट करते हैं पहले। तो 4 रेडियन बराबर हो गया 4 इंटू 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। तो इसमें क्या हो गया, रेडियन से रेडियन कट गया, और कुछ तो कट रही नहीं रहा है। अगर पाई का वैल्यू 22/7 हमको लेना है तो अब हम वो लेना पड़ेगा हमें। तो ये बन गया 4 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ये 22/7 के 7 को ऊपर भेज दिए हैं, एक स्टेप यहाँ स्किप कर रहे हैं। और फाइनल आंसर किस में आ रहा है, ये सब तो डिग्री में आने वाला है हमारा। एक ऊपर डिग्री डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे तो डिग्री ही बच रहा है ना। अब कुछ कट रहा है क्या, तो 2 से कट रहा है बस। 2 से 11 बार में कट रहा है, काट लिया। ठीक है, अब फिर क्या किया जाए, और कुछ कट रहा है, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है। तो 7 दूनी 14, और इधर है 180, तो 14 इंटू 18 कर लिया। 18 चौके 72 का 2, हाथ में 7, 18 एकम 18, और 7 25। ठीक है, तो ये आ गया 2520 डिग्री, इतना बटे 11 डिग्री। ठीक है, तो फ्रैक्शन में तो छोड़ना नहीं है, इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो डिवाइड किया जाता है। तो डिवीजन तो करना पड़ेगा रफ में। चलो इधर रफ का स्पेस इधर बना लेते हैं। तो 11 को अब 2520 से डिवाइड करो। 11 दूनी 22, सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 में से 2 3 बच गया, 3 2, 11 दूनी फिर से 22 आ गया, 2 में से 2 कट गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, 100, 11 इंटू 9 99 आ गया, रिमाइंडर 1 बच गया। मतलब इस 2520/11 डिग्री को हम लिख सकते हैं 229 होल 1/11 डिग्री। फिर इसको हम जो अब ये जो 1/11 है इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, 1/11 डिग्री, और एक स्टेप फिर स्किप कर रहे हैं यहाँ। सीधे डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तो फिर पंगा वाला चीज बन गया। ये तो कोई साफ सुथरा कैलकुलेशन आया नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो ये बन गया 229 डिग्री, और ये डिग्री से डिग्री कट गया। ठीक है, तो बच गया कितना मिनट, 60/11 मिनट। ठीक है, अब जो 60/11 मिनट है, हाँ बोलो। आंसर कितना है इसका? किसका? इसी का। अभी करके देखेंगे तब पता चलेगा ना। बना लिए क्या? हाँ। अच्छा एक बार करके देख लें, तो रुक जाओ, आंसर को बाद में देखना, पहले देख लें तो हम कर लेते हैं, तो आंसर मिला लेना। ठीक है, तो 229 डिग्री प्लस 60/11 डिग्री, 11 बाई मिनट आ गया। अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर से क्या करेंगे, 11 से, अच्छा ये रफ वाला पार्ट भी तुम लिखते चलना,
रिवीजन के टाइम आसानी होगी। इस चैप्टर में ये वाला पार्ट बस टीडियस है, लेंदी कैलकुलेशन जाता है। इसके बाद जितना पार्ट है उसमें दिमाग तो बहुत लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन इतना नहीं जाएगा। ठीक है, तो 11 पचे 55 आ गया, 10 में से 5 गया, 5 बच गया हमारा। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 60/11 को हम लिख सकते हैं 5 होल 5/11 इतना मिनट। ठीक है, तो इसमें से हमने 5 मिनट अलग कर लिया, तो ये बन गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। जो 5/11 मिनट है उसको हम सीधे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 60 सेकंड/1 मिनट वाला यूनिट फैक्टर ले लिया, तो ये मिनट से मिनट तो कट गया, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बच गया 60 पचे 300, 300/11 बन गया ये। ठीक है, अब यहाँ देखो पिछले वाले में तो इस वाले ब्रैकेट का सब कट गया था, इसमें नहीं कटा, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कैलकुलेट करोगे फिर 300/11 करो और इस वाले स्टेप में डेसिमल में लेके जाएंगे, लास्ट स्टेप में सबसे डेसिमल में लेके जाएंगे, मगर फाइनल आंसर डेसिमल में नहीं लिखेंगे। फाइनल आंसर जो है मिनट में ही लिखे, सॉरी सेकंड में ही लिखेंगे। कैसे बताता हूँ। 11 दूनी 22 हो गया, 30 में से 22 गया 8, 0, 11 सते 77। ठीक है, 10 में से 7 गया 3। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हम डेसिमल देंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 दूनी 22। अब हम इसको राउंड करें अगर, हमें तो इससे मतलब है कि ये जो 60 पचे 300, 300/11 कितना होगा, तो 27.2 होगा। 27.2 ना लिख करके 27 लिख करके हम छोड़ देंगे। यही आंसर 27.7 आया रहता तो राउंड कर देते हम, 7 को यहाँ वाले 7 को बढ़ा के 28 लिख करके छोड़ देते। क्योंकि जब हम मिनट सेकंड में आंसर ला रहे हैं तो डेसिमल में आंसर देने का कोई सेंस नहीं बनता है फिर। ठीक है, डेसिमल का सिस्टम अलग है, मिनट सेकंड का सिस्टम अलग है। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, फिर इसको हमने लिख लिया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 300/11 सेकेंड, और एक लास्ट स्टेप यहाँ लिख लेंगे हम फिर। फाइनल आंसर कितना आ गया 229 डिग्री 5 मिनट और सेकेंड कितना 27 सेकेंड, और यहाँ लिख देंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स किया है ना, 27.2 को हमने 27 ले लिया है। मामून अख्तर जी कितना आया है आपका आंसर? सही है, लास्ट से सिर्फ जो 27 सेकंड उन्हें लिखे हुए हैं। और 27 सेकेंड लिखना जरूरी है। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी करो, ऊपर कर देता हूं मैं, इसको कॉपी कर लो। अच्छा, हमारा तो हमें, मगर हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो -4 रेडियन निकालना था ना, तो अब सब पे माइनस बैठा देंगे। देयरफॉर लिख देंगे -4 रेडियन बराबर, माइनस लगा दिया और लिख, या ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, माइनस लगाया और लिख दिया 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड अप्रॉक्स। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब आप लोग इसको यहाँ से कॉपी करो, एंड ऑफ द स्क्रीन तक पहुंच के बता देना, और रफ भी साइड में लिखते जाना आप भी। अगर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है और साथ में पाई लगा के दे दिया है तब तो बहुत आसान हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, एक फाइनल आंसर आ जाएगा। मगर अगर पाई नहीं दिया हुआ है रेडियन वाले पार्ट में, तब फिर ऐसा गंदा कैलकुलेशन होगा। नीचे तक पहुंच जाओगे तो बताना भाई। लिख लिया बच्चों आपने? ठीक है,
तो नहीं लिखे हो तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना और एक बार खुद से बनाना। मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन या बुक में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन जब एक बार खुद से बना लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको कि हाँ अब सही हो गया, अब ये सीख गए। अब अगला टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। थ्योरी वाइज पहले एक्सरसाइज का ये लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का। सेकंड में फिर और है, सेकंड में और थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, तो मान लिया एक हमारा सर्कल दिया हुआ है हमें, ये सर्कल है और इसका हमने एक आर्क ले लिया, येलो कलर से आर्क ले लेते हैं। ये हमने आर्क ले लिया इसका सर्कल का। ठीक है, आर्क मतलब सर्कल का पोर्शन। ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा कुछ, उस एंगल को हमने मान लिया कि थीटा एंगल है हमारा। ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क को हमने एल मान लिया, रेडियस को हमने आर बोल दिया। तो याद करो, अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होता था तो एंगल को कितना बोलते थे? 1 रेडियन बोलते थे। डबल होता था, ये 2 आर होता था अगर लेंथ ऑफ आर्क, तो एंगल कितना हो जाता था? 2r/r, मतलब 2 रेडियन हो जाता था। अगर ट्रिपल होता था आर्क तो 3r/r हो जाता था एंगल, मतलब 3 रेडियन हो जाता था एंगल। है ना? तो यहाँ से हमको क्या पता पता चल रहा है कि जो एंगल है हमारा थीटा, ये l/r के बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं बस वहीं से हम ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? थीटा बराबर l/r। ठीक है, तो हमें तो मगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, थीटा नहीं निकालना है। मगर इसको भी घेर करके रखो, इसको भी बॉक्स में बना के रखा। ये फॉर्मूला भी जो याद रखना है, ये याद रखना ज़्यादा आसान होता है। फिर क्या किया हमने? थीटा को ले जाके आर में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो थीटा इंटू आर बराबर क्या आ गया? लेंथ ऑफ आर। तो लेंथ ऑफ आर का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा इंटू आर, थीटा बराबर l/r। यहाँ नोट करने की बात क्या है? जो थीटा है वो रेडियन में है। ये जो फॉर्मूला से हमने थीटा का जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ, थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियन, सॉरी रेडियस, तो इससे जो एंगल मिलता है वो किस में मिलता है? रेडियन में मिलता है। तो गलती यहीं पे होगी, क्वेश्चन दिया रहता है डिग्री में और बच्चे डिग्री में क्वेश्चन ले करके बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं और आंसर गलत आ जाता है। थीटा किस में है? इसमें रेडियंस में है, ये नोट करने की बात है। तो इसको जरा कॉपी करो और मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, क्या फॉर्मूला था? सर 2πr थीटा बाई 360। बहुत अच्छा। तो उसमें जो थीटा आता था वो डिग्री में आता था। वो हमने क्या पढ़ा था? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2πr। 2πr तो सरकमफेरेंस के लिए था और थीटा बाई 360 था किसके लिए? अब ये 360 तो डिग्री में ले रहे थे ना, तो इसलिए थीटा भी किस में लेते थे? डिग्री में लेते थे यहाँ पे। और थीटा बाई 360 बस इतना बता रहा था कि सर्कल का कितना पोर्शन काटे हो। ठीक है, अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता था, ये आर्क हमने लिया, ये वाला 90 डिग्री का ये एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल का कितना पोर्शन हमने लिया? 1/4। तो सीधे 1/4 लिख लो या फिर 90/360 करके 1/4 लो, बात सेम होती थी। तो अब इस क्लास में यही फॉर्मूला चलेगा। मुझे लगता है कि फिजिक्स में भी अभी ये इस फॉर्मूले को यूज किए होंगे शायद एक आध क्वेश्चन को बनाने में। यस सर। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपको। स्क्रीन हट गया, परेशान ना होना, हम बुक ओपन कर रहे हैं असल में। आपकी बुक ओपन कर ले, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें।
खुल जाओ भाई, टाइम लग रहा है खुलने में इसको। अच्छा ऐसा करते हैं, ये बुक खुलने में टाइम लग रहा है, हम एनसीईआरटी का ही बुक खोलते हैं पहले, क्लास 11th का। चैप्टर नंबर ये 3 है। फाइल शेयर कर दूं आपके साथ। ठीक है, तो देखो थ्योरी वाइज हम क्या क्या पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन हम पढ़ लिए थे, ट्राइगोन और मेट्री या मेट्रॉन को यूज करके बनता है। ये साइंटिस्ट सॉरी मैथमेटिशियन लोग का भी नाम याद रखना। आर्यभट्ट पढ़ा क्या था? आर्यभट्ट, हाँ, पता नहीं हमको ये चीज के बारे में, बिहार के थे कि कहाँ के थे। और बिहार को उस टाइम बिहार बोलते भी थे या क्या नाम था पता नहीं, क्योंकि पहले ये स्टेट वे स्टेट तो बाद में बना है ना, ये तो बिहार तो हमको लगता है कि बाद में नाम पड़ा है शायद। पहले तो ये इसमें आता था, बंगाल की रीजन, बंगाल की रीजन में ही आता था हमारा बिहार का रीजन। चौधरी को न था वो आजादी के टाइम। अच्छा ये सब हम पढ़ लिए, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, एंगल निगेटिव पॉजिटिव कब होता है, ये सब देख लिया हम लोगों ने। रेडियन वेडियन का हमने देख लिया क्या होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया लेंथ ऑफ आर्क का, ठीक है। और ये पढ़ाएंगे आपको, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ये बताया जाएगा आपको। यूनिट सर्कल हम पढ़ा लेंगे उसके बाद। और ये तो कन्वर्जन फैक्टर है, ये सब हो चुका है हमारा। 40 डिग्री 20 मिनट को देखो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, तो पहले तो मिनट को कन्वर्ट किया है डेसिमल वाले फॉर्म में या फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, फिर वहां से जो है कन्वर्ट किया है किसमें, रेडियन में, ठीक है। और देखो पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं डाला है, पाई में ही छोड़ दिया है। वैसे ही अभी जैसे हम 4 रेडियन को कन्वर्ट किए हैं, इसने 6 रेडियन को किया है, खुद से करना, खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना सेकेंड, ठीक है। और हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। रेडियस निकालना है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट पे ले लेते हैं, आप लोग भी बनाइए। थीटा बराबर एल बाई आर वाला फॉर्मूला पे इसको बैठा करके सॉल्व कीजिए जरा। थीटा आर एल में आपको देखिए थीटा दिया हुआ है, मतलब एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 37.4 मीटर, कहा है रेडियस कितना होगा। सादिया आंसर आपको बताना है सबसे पहले, पहले सादिया आंसर बताएगी, उसके बाद फिर कोई बताएगा। पहले आंसर आप लोग मत बोलिएगा। सादिया और माऊन में देखना है हमको कौन पहले सॉल्व करके बताता है। अनमोल आज लेट ज्वाइन की हो क्या, शुरू से थी क्लास में? थोड़ा लेट हो गया था। अभी तो मेरे बाद कोई और क्लास तो नहीं है ना? सर आज नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी 5:30 में इस क्लास को खत्म करके 15-20 मिनट का ब्रेक देके हम फिर शुरू करें। असल में बस हमको एक टॉपिक बस हमको और पढ़ाना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डेफिनेशन हम पढ़े थे, अब हमको नया डेफिनेशन इस क्लास में पढ़ना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो वो नया डेफिनेशन क्या है, जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पढ़े थे ना डेफिनेशन साइन थीटा का और कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस, वो मैं पढ़ा दूं और यूनिट सर्कल ड्रॉ करके आपको बता दूं। मुझे आधा घंटा 40 मिनट लगेगा उसको बनाने में। तो अगर आप लोग 5:30 के बाद मतलब 5:45 से टाइम दो आधे घंटे का मुझे, तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मन है तो बताओ, क्योंकि आप मेन असल चीज़ है आप लोग का मन होना चाहिए आज पढ़ने का। दिक्कत नहीं सर, दीजिए। हम्म?
लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है आज। यस ठीक ले है, लीजिए। ठीक है। सर बन गया। कितना आंसर आया? रुको पहले मामून का आंसर सुन ले भाई। मामून जी आपका कितना आंसर आया बताइए। नहीं आया? कितना साल लगेगा? सादिया कितना आंसर आया? 187 by 120 है। 187/120। देखते हैं, देखते हैं। आंसर 35.7 है क्या? 35.7 बोल रही हो? अच्छा चेक करते हाँ। हैं, एक सेकेंड। आदित्य नमन का भी 35.7 आया तो ठीक है फिर। ठीक है फिर इतना ही होगा, 35.7 ही होगा। तो अब यहाँ देखो, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहले तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। पाई बाई 180 हमारा यूनिट फैक्टर है। पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। तो ये 60 से कट गया 3 बार में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पाई बाई 3 रेडियन। केमिस्ट्री का भी एक छोटा सा टॉपिक आज करवाए हैं भाई, यूनिट फैक्टर वाला, क्योंकि ज़रूरत थी हमको यहाँ मैथ में उसकी। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा इसको, वीडियो बढ़ा के, पिछले वाले क्लास में था वो। तो पाई बाई 3 आ गया। अब तो हमको पता है रेडियस थीटा बराबर अगर एल बाई आर है तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? एल बाई थीटा, सॉरी रेडियस बराबर एल बाई थीटा। तो लेंथ ऑफ आर कितना दिया हुआ है? 37.4 सेंटीमीटर। 37.4 डाल दिया। और थीटा का वैल्यू कितना आया है? पाई बाई 3। पाई बाई 3 डाल दिया। बहुत सारे बच्चे जो है चालाकी सर करेंगे, आंसर 60। 35.7 ही आया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसने कहा है कि पाई को 22/7 ले लो, क्वेश्चन में दे दिया है। नहीं दिया रहता तो आंसर पाई में ही छोड़ते, 37.4 इंटू 3/पाई बोल देते, मगर चूंकि उसने कह दिया है तब ले लो, ठीक है। तो R बराबर हमारा आ गया 37.4 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो 11 से पक्का पक्का ये कट रहा होगा, तभी इसने ऐसा दिया है। 11 2 ज़ा 22, या सीधे 22 से काटते हैं। 22 एकम 22 और बच गया 15। 22 सत्ते 154 होता है। 22 पचे 110, 22 छके 132 और 22 सत्ते 154, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1.7 इंटू 21। तो 17 इंटू 21 कर लिया, या 21 इंटू 17 कर लिया। 17 एकम 17 का 7, ये 17 एकम 17 का 7, हाथ में 1, 17 में 34, 1 35। 35 पॉइंट कितना बोले थे तुम लोग? 35.1 या 4? सर 35.7। 7 या 21। हाँ ठीक है, 35.7 ठीक है, ठीक है। 35.7 आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करके, कितना सेंटीमीटर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं अगर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा फिर हमको। इसको ले लेते हैं स्क्रैच पैड पे, सॉल्व करते हैं। हाँ, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कहता है कि 40 मिनट में जो मिनट हेड का टिप है वो कितना मूव करेगा। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? तो चलो तुम लोग बनाना और भी क्वेश्चन, अभी तो हम फिलहाल करा दे रहे हैं एक आध क्वेश्चन और। जैसे ये हमारा घड़ी है, ठीक है। इसका जो मिनट हैंड है, इसका सेंटर है, मान लिया ये हमारा मिनट हैंड है इसका।
तो मिनट हैंड की लंबाई कितनी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। जब ये मिनट हैंड घूमेगा ऐसे तो जो पाथ कवर करेगा वो सर्कुलर होगा, है ना, ऐसे ही घूमेगा ना ये। तो जो पाथ कवर करेगा मिनट हैंड वो सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका जो टिप है वो कितना दूर चलेगा। तो जो सरकमफेरेंस मतलब सरकमफेरेंस का ही कोई जो है लेंथ हमको मिलेगा या आर्क का लेंथ हमको कोई मिलेगा। ठीक है ना, जो लंबाई होगी यही मिलेगी हमको। तो अब बताओ कैसे सॉल्व किया जाए इसको। अब बताइए कैसे सॉल्व किया जाए इसको। 50 मिनट की 2/3 करेगा, सर 60 पहले मिनट 40 हाँ 40 को क्या कर लेंगे। 40 मिनट को डिग्री में चेंज कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये वो वाला मिनट नहीं है, टाइम वाला मिनट है। मतलब ये जो है ना, मान के चलो कि 9 बज रहा है, ठीक है, अभी 9 बज रहा है, तो एक कांटा घूमते घूमते यहाँ पे आएगा 9:40 पे आएगा। तो यहाँ पे सपोज वो पहुंच गया, ये जो कांटा है मिनट वाला घूमते घूमते यहाँ पे आ गया हमारा। तो अब पूछ रहा है ये जो हमारा लंबाई कवर किया ना ये वाला लेंथ कितना है, आर्क का लेंथ पूछ रहा है। तो देखो हमको क्या क्या पता है, हमको रेडियस पता है, ठीक है ना। द मिनट हैंड विल ट्रैवल, या द टिप ऑफ मिनट हैंड कह लो, द टिप ऑफ मिनट हैंड विल ट्रैवल ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये तो समझ में आ रहा है, जो मिनट हैंड का टिप है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ से चल के मतलब 12 से चल के जो मिनट हैंड है वो 8 पे पहुंच गया, तो ये वाली लंबाई कितनी है, ये आर्क की लेंथ कितनी है हमारी। तो देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू मालूम है हमको। आर का वैल्यू पता है कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, थीटा का वैल्यू हमको डायरेक्टली नहीं पता है। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो जो हमारा फॉर्मूला है थीटा बराबर एल बाई आर वाला, ठीक है, ये थीटा बराबर एल बाई आर में 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो इसका मतलब कि 2 अननोन नहीं होगा, एक ही अननोन होना चाहिए। जितना वेरिएबल होगा उतना जो है इक्वेशन देना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब थीटा हम निकाल सकते हैं। तो जो मिनट हैंड है, अच्छा ये मान लो ये पूरा जो है घड़ी है, पूरा घड़ी जो है ये यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेवल कर ले तो 360 डिग्री का जो है एंगल घूमेगा, है ना, पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। तो जो मिनट हैंड है या कोई भी कांटा यहाँ से 1 से 5 में जब जाएगा, मतलब 1 से 2 पे जाएगा या 12 से 1 पे आएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कोई भी कांटा 12 से 1 पे आएगा तो ये जो एंगल बनेगा कितना एंगल बनेगा, 360/12 का बनेगा। पूरा सर्कल 360, तो इतना कितना होगा 360/12 का, है ना। ठीक है, तो अगर ये 12 से 1 पे आया रहता, मतलब 5 मिनट चला रहता, तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करता है कोई भी घड़ी का कांटा, सॉरी घड़ी कह रहा हूँ, मिनट हैंड का कांटा। तो 5 मिनट में एंगल कवर करता है 360/12 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, है ना। तो वो हम लिखेंगे एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में हम कह सकते हैं कितना कवर कर रहा है, 30 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 30/5 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 30/5 इंटू 40 डिग्री, तो 5×8 = 40 हो गया, 8×3 = 24, 240 डिग्री का एंगल जो है मिनट हैंड हमारा कवर करेगा। तो 240 डाल के तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं हम, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 240 डिग्री बराबर हो गया हमारा 240 इंटू π/180, इतना रेडियन। ठीक है, तो ये हमारा 0 से 0 कट गया, और कितने से कटेगा, 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो ये बच गया 4π/3 रेडियन, ये आ गया हमारा। ठीक है,
तो हमारा एंगल मिल गया, मतलब थीटा का वैल्यू मिल गया। 240 डिग्री जो था वो रेडियन में हमको मिल गया, और हमें आर पता है, थीटा पता है। ठीक है, तो एल निकल जाएगा हमारा। एल बराबर क्या होगा, थीटा इंटू आर। तो बस हम डाल के यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू। देयरफॉर एल बराबर थीटा टाइम्स आर। तो थीटा कितना है 4 पाई/3 और आर कितना है 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ तो सेंटीमीटर में आना भी चाहिए हमारा। तो उसने कहा है कि पाई को 3.14 कहा है या 22/7 कहा है, कितना कहा है 3.14 कहा है, तो ले लो 3.14। तो फाइनल आंसर आ गया 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। तो ये कट गया इससे 0.5 बार में, और 5 चौके 20 हो गया। 5 चौके 20 और एक डेसिमल भी था तो 2 आ गया। तो 2 को 3.14 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.28 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। आदित्य नमन कितना आंसर आ रहा था तुम्हारा? कुछ लिख करके भेजा था तुमने, 6.28 सेंटीमीटर सही है। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो कॉपी करो इसको। कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आए तो ये मत सोचना कि बाकी सबको कैसे समझ में आ गया है। आपको नहीं समझ में आए तो डाउट आप ही पूछोगे, जिसको नहीं समझ में आएगा वही डाउट पूछेगा। तो हम क्या निकाले, ये जो मिनट हैंड जो है हमारा, इसका जो टिप है ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर वाला, ये ऐसे रास्ते पे जो है गोल गोल रास्ते पे चलते हुए घूम रहा है। तो जब यहाँ तक पहुंच गया तो ये जो लंबाई कवर किया, ये लंबाई कितना है मैं ये निकालने के लिए कह रहा था वो, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए कह रहा था इनडायरेक्टली। अच्छा, ये क्वेश्चन हम ये इतना डिग्री से रेडियन में ले गए हैं, डायरेक्ट रेडियन में भी सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, मगर चूंकि तुम डिग्री से ज्यादा एक्वेंटेड हो तो अभी शुरू शुरू में डिग्री में हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में डिग्री स्किप कर देंगे, सीधे रेडियन में सॉल्व करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन को ना रटने की कभी कोशिश मत करना। अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को तो हमसे पूछना। पूरे क्लास 11 में कहीं पर भी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। कॉपी कर लिया सबने? मामून आपको समझ में आ गया? जी। ठीक है, चलिए अब हम फिलहाल इसको यहीं पे रोक रहे हैं। 5:35 हो रहा है, 5:50 में हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपका पहला एक्सरसाइज होमवर्क है एनसीईआरटी का, और उसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, उसको भी आप कीजिएगा। हम लोग 5:50 में मिलते हैं, और उस वक्त फिर हम आपको पढ़ाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की नई डेफिनेशन, जो कि क्लास 11 में यूज करेंगे। चलो अभी क्लास ओवर।